वारंवार अपयश मिळत असेल तर रिपीट कर वाचा ते याबाबत दुःख करून घेऊ नका कारण काळ अनंत आहे वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका सतत कर्तव्य करीत राहा आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल उठा जागे व्हा थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आप लोगों का 20 मिनट समय लूंगा और मैं अभी तक 100 से ज़्यादा स्कूल में गया हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चों का फायदा हुआ है और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करते करते आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो भी प्रश्न मैं करूं आप उसका मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस। मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। एक गुब्बारा बेचने वाला था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला। गुब्बारे वाले की शर्ट को खींचा और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते? कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बच्चे इंटेलिजेंट हैं। गुब्बारे वाले की आंख भर आई और उसने उस काले गरीब बच्चे को कहा, बेटा काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। यस और नो? यस। उसी तरीके से जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा, टीचर की बात को ध्यान से सुनेगा, पॉजिटिव सोचेगा, वो स्टूडेंट एक दिन गुब्बारे की तरह उड़ेगा। गुब्बारे की तरह उड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ कि 90% लोग जो प्रमोट किए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं आप? यस। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे एग्जांपल के लिए किसी स्टूडेंट को अगर 60% मार्क्स आता है और उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर बोलते हैं कि बेटा तुमको 80% लाना है, तो वो स्टूडेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है रिप्लाई का। एक पॉसिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे 60% मार्क्स आते हैं, 80% पॉसिबल, और एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये बोलेगा कि मैं ज्यादा पढ़ाई करके 80% लाऊंगा। पहला स्टेटमेंट कौन सा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग गुब्बारे में गैस की तरह है। अगर मैं यहाँ गुब्बारा रख दूं और उसमें गैस नहीं भरूं तो गुब्बारा उड़ सकता नहीं। उसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट अगर पॉजिटिव नहीं सोचेगा तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। निगेटिव थिंकिंग साइकिल में ब्रेक की तरह है। ब्रेक समझते हैं? yes. अगर हम ब्रेक लगा दें तो साइकिल चलेगी नहीं। उसी तरीके से अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोई खाने का सामान बनाना है, उसके लिए फायर की जरूरत होती है। यस और नो? यस। बिना आग के कोई खाना बन सकता नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग भी उसी तरीके से है कि बिना पॉजिटिव थिंकिंग के कोई स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ता।
गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी चलेगी नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग इज लाइक अ पेट्रोल फॉर अ कार। बिना पॉजिटिव थिंकिंग के कोई स्टूडेंट आगे नहीं। तो आपको मैंने बताया पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में। तो सफलता का पहला रूल कौन सा हुआ? आप लोग आज से पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। आपको मैं आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में आपने जब चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, या सुनो? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था और बार बार प्रयास करते करते आप चलना सीख पाए। अगर आप गिरने के बाद फिर से चलने का प्रयास नहीं करते तो चलना सीख पाते नहीं। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रयास। और प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? आज से कितने स्टूडेंट ज्यादा प्रयास करेंगे? रेज योर हैंड। सभी करेंगे? ठीक है। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? चालू रखा। अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते नहीं। कितने स्टूडेंट को महान व्यक्ति बनना है? ग्रेट मैन, हाथ उठाओ। सबको महान व्यक्ति बनना है, या सुनो? आपको प्रयास चालू रखना या बंद करना? चालू रखना है। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है, या सुनो? एक हाथी का बच्चा था, उसे जंजीर से बांध दिया गया। हाथी के बच्चे ने जंजीर तोड़ने की काफी कोशिश की लेकिन जंजीर नहीं तोड़ पाया। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता गया और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती गई। एक आदमी आया, बोला हाथी अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ चुकी है और बढ़ी हुई एनर्जी से तुम जंजीर को तोड़ सकते हो। उस हाथी ने कहा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जंजीर नहीं तोड़ पाया, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। उसने कोशिश नहीं की, जीवन भर जंजीर में बंधा रहा। दूसरा हाथी था, उसने भी कोशिश की थी, असफल हुआ था। वो आदमी उसके पास गया। उस हाथी ने सोचा कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। उसने कोशिश की, जंजीर टूट गई, हाथी आजाद हो गया। पहले हाथी से क्या गलती हुई? उसने कोशिश की, लगातार कोशिश नहीं की। दो चीज है, दो वर्ड है, एक है एफर्ट, एक है कंटिन्यूअस एफर्ट। दोनों में अंतर है, यस और नो? कुछ लोग एक बार दो बार कोशिश करते, असफल होते, कोशिश बंद कर देते। और दूसरे हाथी ने क्या किया? लगातार कोशिश की, रेगुलर ट्राई किया, कंटिन्यूअस एफर्ट। थॉमस एडिसन का नाम सुना? बल्ब का आविष्कार किया था, 9,999 बार फेल किया। अगर कोशिश बंद कर देता तो बल्ब का आविष्कार कर पाता नहीं। तो सफलता का दूसरा रूल क्या हुआ? लगातार कोशिश करना, रेगुलर एफर्ट। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक कोशिश करते रहना। तो सफलता का पहला फॉर्मूला क्या बताया? दूसरा फॉर्मूला? लास्ट बात बताता हूँ। एक गांव में आग लग गई और गांव में एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। अब आग लगी हुई थी, उन दोनों को अपना जीवन बचाना था। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, गांव के बाहर कैसे आएगा? ग्रेट, आप लोग लगता है कि इंटेलिजेंट हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये स्पीच की भी जरूरत नहीं थी। एनीवे, अंधे व्यक्ति के ऊपर लंगड़ा सवार हो गया। लंगड़े व्यक्ति ने उसको रास्ता बताया और अंधे ने उसको फॉलो किया। आपको भी अगर जीवन में सफल होना है, ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट। आपके पास एक होता है मन, एक होती है बुद्धि। एक मन,
आप जब सवेरे उठते हैं तो बुद्धि क्या बोलती, माइंड क्या बोलता? माइंड क्या बोलता? उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? क्योंकि आगे बढ़ना है। आप जब पढ़ाई करते तो माइंड क्या बोलता? क्योंकि आगे बढ़ना है। और मन क्या बोलता? सो जाओ। दोस्तों से बातें करो। या सुनो? देखो बुद्धि जो है ना, माइंड के पास आंख है। माइंड अंधे व्यक्ति के पास आंख होता है क्या? मन अंधा है, समझ गए? उसके पास आंख नहीं है, उसको रास्ता डायरेक्शन मालूम, उसको ये मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि है, बुद्धि के पास आंख है, उसको डायरेक्शन मालूम है। आपको किसकी बात माननी है, मन या बुद्धि की? बुद्धि की। आप घर जाएंगे, बुद्धि कहेगी टीचर ने जो होमवर्क दिया उसको टाइम पर, मन कहेगा खेलने जाओ, टेलीविजन देखो, दोस्तों से बातें करो। क्लासरूम में आप रहते, टीचर आपको पढ़ाते, माइंड करता टीचर की बात को ध्यान से सुनो, और मन करता दोस्तों से किसकी सुनना? माइंड की। तो आप लोग तैयार हैं? लास्ट बात बताता हूँ, आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि बड़े होके क्या बनना है। या सुनो? आपने क्या सोचा बेटा, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, ठीक है। आपने? इंजीनियर। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ सोचा है। या सुनो? अगर कुछ नहीं सोचा है तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप बच्चे बस में सवार होते और बस का ड्राइवर पूछता कहाँ जाना है। बस का ड्राइवर क्या पूछता? और आप बोलते मालूम नहीं। बस का ड्राइवर कहीं का टिकट देगा? वो बोलेगा मालूम नहीं, कोई स्टेशन नहीं है, और आपको कहीं का टिकट नहीं देगा। और कुछ दूर जाकर बस से नीचे फुटबॉल का खेल जानते? फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट नहीं हो तो फुटबॉल का खेल होगा? उसी तरीके से अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपको जीवन में क्या बनना है तो आप वो बन पाएंगे? हर बच्चे को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसको जीवन में क्या करना है। या सुनो? आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय? 10 साल। अगर आपने 10 साल पढ़ाई की तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। या सुनो? आप इंजीनियर बन जाएंगे। या सुनो? हर बच्चा जो सोचता है वो बन जाएगा। या सुनो? और अगर 10 साल पढ़ाई नहीं की, अपना समय बर्बाद किया, तो आपने जो सोचा है बन पाएंगे? नहीं। और अगर आपने 10 साल पढ़ाई की और जो सोचा आप वो बन गए, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? और अगर आप 10 साल पढ़ाई नहीं की और कुछ नहीं बन पाए, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन समझते हैं ना? ऑप्शन नंबर 1 है 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। ऑप्शन नंबर 1 क्या? 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। ऑप्शन नंबर 2 क्या? 10 साल का आराम, 40 साल की परेशानी। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 2 चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं? आप एक नारा बना लेना, असेंबली में जब भी आपस में मिलो, एक स्टूडेंट बोलना 10 साल की मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 साल का आराम। एक कोई स्टूडेंट आओ, 3 बार बोलो 10 साल की मेहनत, बाकी बोलेंगे 40 साल का आराम। कम फास्ट। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। अब मैं अपनी बात आपको 3 लाइन में रिपीट करता हूँ कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जो भी स्टूडेंट पॉजिटिव सोचेगा वो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जो भी स्टूडेंट
स्टूडेंट रेगुलर ट्राई करेगा, लगातार कोशिश करेगा, उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? और मन की सुनना है या बुद्धि की सुनना है? आँख किसके पास है, मन के पास या बुद्धि के पास? लास्ट बात बताइए, 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है महंगा है? आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, ऐसा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। शांतिपुर हरिद्वार से हमारे महाजन भाई साहब आए हुए हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। 4-5 मिनट में आपको बताएंगे कि आपको जीवन में और क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि एक प्रश्न आपसे करता हूँ, आतंकवादी समझते ना? आतंकवादी के पास भी बंदूक होती है और कमांडो के पास भी बंदूक होती है। आतंकवादी उस बंदूक से क्या करता, मारता या बचाता? और कमांडो इज्जत किसकी ज्यादा? मतलब जो स्टूडेंट, जो आदमी अच्छा काम करता, इज्जत उसकी ज्यादा। यस और नो? महाजन भाई साहब से निवेदन करूंगा 5 मिनट आप लोगों को मार्गदर्शन दें ताकि आपका जीवन आगे बढ़े। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना है? कौन था जॉर्ज वाशिंगटन? जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट। अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जब वो विद्यार्थी थे, आपकी तरह पढ़ते थे, 9th कक्षा में पढ़ते थे। लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो एक क्वेश्चन आया उनका, क्वेश्चन पेपर थे, राइट एन एसे अबाउट व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस पर एक निबंध लिखना था। तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? पहली लाइन उन्होंने लिखी, व्हाइट हाउस इज डेड बिल्डिंग वेयर आई शैल सेट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या लिखा कि व्हाइट हाउस वह भवन है जहां मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर के बैठूंगा। ऐसा भी केजरीवाल साहब ने बताया ना कि क्या बनना है ये हमको अभी से निश्चित कर लेना चाहिए। उसने सोच लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, लेकिन कभी सोच लेने से नहीं बना, उसने प्रयास किया, कोशिश की और बन गए। तो हम जो सोचते हैं वो पूरा हो सकता है, लेकिन उस संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, हमारा विल पावर होना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप सब स्टूडेंट हैं, एक प्रश्न पूछता हूं मैं, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन? कैन एनीबॉडी से? आपके ही विद्यालय में नीचे एक वाक्य लिखा है, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज द गोल ऑफ एजुकेशन। आपको ये जो पढ़ाई करते हैं ये एक प्रकार से एजुकेशन, शिक्षा कहलाती है, लेकिन केवल शिक्षा ही जीवन में काम नहीं देती है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में, आपके स्कूल का नाम भी गुरुकुल है, गुरुकुलों में शिक्षा के साथ विद्या पढ़ाई जाती है, यानी शिक्षा और विद्या दोनों को मिलाया जाता था। शिक्षा मतलब जैसे किताबों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, अर्निंग के लिए हमने अपना स्टेटस बना लिया, MBA कर लिया, कोई मेडिकल कर लेता है, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, तो ये हो गई शिक्षा। ये भी जरूरी, ये जरूरी इसलिए है कि यदि ये नहीं होगी तो हमारे जीवन का विकास कैसे होगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो गुणों का विकास होता है, जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, अच्छे गुण जो विद्यार्थी में होना चाहिए, और उनका विकास बचपन से ही होता है। मुझे जानकारी मिली कि आपके यहाँ उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है और उन गुणों को धारण करना पड़ता है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना, तब फिर हम जो गुण आ गए वो परमानेंट हो जाते हैं। इसलिए हमको अभी से, जैसे विनम्रता व्यवहार में, दूसरों की मदद करना, दया, करुणा, सेवा, उदारता, ये ऐसे गुण होते हैं जिनको हमको बचपन से ही सीखना पड़ता था। और गुरुकुलों में प्राचीन काल में इसी तरह से ध्यान दिया जाता था कि बच्चे की पढ़ाई भी पूरी हो, साथ साथ उसका जो है मतलब उसका इंटेलिजेंस भी उसका बढ़े और उसके अंदर संस्कार भी प्राप्त हो।
तो उसी लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए ओम शांति शांति। मैंने सीखा कि हमें अपने करियर करते समय हमेशा प्रयत्न करता रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और सतत प्रयास से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। 10 साल की मेहनत से हमें फायदा होगा कि हम आगे 40 साल सुकून से जी सके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने ये सीखा कि हमें हर बार प्रयास करना चाहिए। जीवन में कभी कोई चीज़ की कमी हो तो उसको भी हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। हमें जो बड़े होके बनना है तो फिर उसको हमें हमारा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से आगे जाना चाहिए। हमें पॉजिटिव थिंकिंग से आगे जाना चाहिए। धन्यवाद। एक बार एक हाथी था। वो 2 हाथी थे। जो पहला हाथी था वो एक जंजीर से उसको बांध दिया गया था। तो वो ऐसी कुछ साल बीत गए, वो बड़ा हो गया। वो बड़ा होने के बाद जब उसके पास एक आदमी आया। वो जो आदमी आया उसने बोला कि तुम इतने बड़े हो गए और अभी तक तुम जंजीर से छूटे क्यों नहीं? तो वो हाथी बोला मैं नहीं छूटा, मैंने कई बार कोशिश की, मैंने कोशिश की पर मुझसे हुआ ही नहीं, इसलिए वो मैं अभी तक वही पड़ा हुआ हूँ। फिर दूसरा हाथी था। वो दूसरा हाथी दूसरे हाथी ने कोशिश की और फिर वो वो सफल हो गया। वो आदमी ने आके उसे फिर से पूछा। उसने बोला कि है ना, मैंने कोशिश की, मैंने लगातार कोशिश की, इसलिए मैं आगे गया, नहीं तो अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं आगे नहीं जाता। हमें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हर बार कोशिश करनी चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आम्हाला हिंदी सब्जेक्टमध्ये शिकवले की यश प्राप्त करण्यासाठी 90% परिश्रम लागतं, 5% बुद्धिमत्ता लागते आणि 5% सहयोग लागतो. आपण 10 वर्षाची जर आपण मेहनत केली तर आपल्याला 40 नाही 50 वर्ष आपण आराम करू शकतो. म्हणजे आयुष्यभर आपल्याला मेहनत करायलाच लागते. पण तरी 10 वर्ष जर खरं मनापासून अभ्यास केला तर आपल्याला 40 वर्ष आराम लावू शकतो. आपल्याला 40 वर्ष आराम उस मन का सुनना है कि बुद्धि का सुनना है? मन का या बुद्धि का? आज आपले डोक्यात जे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह विचार आहेत त्यातले आपण निगेटिव्ह विचार काढले पाहिजे आणि सतत पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे. त्याने करून आपण जी संधी येईल तर सोनं केलं पाहिजे आणि जी पण संधी आली ती सोडायची नाही आणि सतत पुढे जायचं आणि सतत आपलं कर्तव्य करत राहायचं आणि आपल्या मनाला डोळे नसतात पण बुद्धीला डोळे असतात. तर सतत बुद्धीचं ऐकायचं, मनाचं कधीच ऐकायचं नाही. आणि आता 10 वर्ष खूप परिश्रम घेतला तर आपल्याला पुढचे 40 वर्ष आराम मिळेल. धन्यवाद. आपल्याला सरांनी सांगितलं की जॉर्ज वॉशिंग्टन हे होते, त्यांनी म्हणजे पहिलेच आपलं ध्येय ते हे केलं आणि त्यांनी एक्झाम मध्ये तसंच लिहिलं की त्यांचं जे ध्येय होतं
तर आपण पण आपलं ध्येय पहिलेच ठरवलं पाहिजे आणि त्या धैर्याला प्राप्त करायचे पूर्ण परिश्रम केला पाहिजे त्या धैर्याला प्राप्त करण्यासाठी. थँक्यू. लोक जास्त करून मनाचं ऐकतात, बुद्धीचं कोणच ऐकत नाही. बुद्धीचं जर का ऐकलं तर कदाचित आपण जास्तीत जास्त पुढे जाऊ शकतो. आणि जर का आपण 10 वर्ष खूप मेहनत केली तर 40 वर्ष आपण आरामशीर राहू शकतो किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पण जास्तीत जास्त लोक 10 वर्ष जास्त आरामच करायला बघतात, पण जास्त कष्ट कोणी उचलत नाही. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की जास्तीत जास्त 10 वर्ष कष्ट केले तर 40 वर्ष आरामात जाऊ शकतो. धन्यवाद. आपको पता है कि हम अगर 10 साल मेहनत करेंगे तो अगले 40 साल हमें आराम मिलेगा. हम जैसे कि 2 हाथी थे, दोनों को जंजीर से बांध दिया गया. एक हाथी ने मेहनत नहीं की तो वो उधर ही रहा, दूसरा हाथी ने मेहनत की वो निकल गया. ऐसे बहुत लोग हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने न्यूज़पेपर बांट के अपना जीवन बनाया. मेहनत करके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए. जो मेहनत करता है उनमें सफलता मिलती है. धन्यवाद.